उसका नाम था यशश्री। यशश्री बहुत प्यार करती थी दाऊद शेख से। बात 2018 की है, जब यशश्री 14 साल की थी और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। दाऊद ने जब यशश्री को देखा तो उस पर दिल हार बैठा था। दाऊद ने एक दिन स्कूल जा रही यशश्री को रोका, उससे बड़े तमीज से बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यशश्री उस वक्त नाबालिग थी, उसे भी दाऊद अच्छा लगा। उसने भी उसकी दोस्ती कबूल कर ली। दोनों मिलने लगे, फोन पर बात करने लगे। बाद में दाऊद ने यशश्री को प्रपोज कर दिया। दाऊद पेशे से ड्राइवर था। नवी मुंबई में दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। इस बीच दाऊद शेख ने यशश्री से जिस्मानी ताल्लुकात भी बना लिए। घर वालों को भनक लगी तो बेहद नाराज हुए। यशश्री को खूब डांटा। तब वो 12वीं में पहुंच गई थी, लेकिन नाबालिग भी बजिद थी। थक हार कर घर वालों ने दाऊद की पुलिस में शिकायत की और उस पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगाया। तब पुलिस ने दाऊद को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। लेकिन 6 साल बाद जब ड्राइवर दाऊद जेल से छूटकर बाहर आया तो उसने अपनी प्रेमिका यशश्री को फिर फोन मिलाया। अब यशश्री बालिग हो चुकी थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। इतने सालों बाद बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो यशश्री ने उसे इग्नोर नहीं किया। शायद उसके दिल में कहीं न कहीं दाऊद के लिए प्यार बाकी था। दाऊद ने फिर दोबारा से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। यशश्री दोबारा उसकी बातों में आ गई। फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। यशश्री से मिलने के लिए दाऊद कर्नाटक से नवी मुंबई आ गया। अपने पहले प्यार से मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड थी यशश्री। 25 जुलाई 2024 को यशश्री दोस्त से मिलने का कहकर घर से निकली और फिर नहीं लौटी। परेशान घर वालों ने फोन किए, कोई जवाब नहीं। घर वाले पुलिस में गए। पुलिस ने यशश्री की तलाश शुरू की। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक बेहद खराब हालत में लाश मिली। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। पुलिस ने फिर शव को मर्चुरी हाउस भिजवाया। उन्हें शक था कि कहीं ये लाश यशश्री की ना हो। उसके परिजनों को लाश की पहचान के लिए बुलवाया गया। बेटी के कपड़े देखते ही माता पिता ने लाश को पहचान लिया। उसने कमर पर दाऊद नाम से टैटू भी गुदवा रखा था। ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हो, यही विनती है और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए। बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। बस सरकार से यही विनती है। ड्राइवर दाऊद शेख फरार है। नवी मुंबई पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि युवती को बुरी तरह मारा पीटा गया है। उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला गया, तेज धार हथियार से कई बार उसे मारा गया। यशश्री के सिर के बाल भी काटे गए। उसे अजियत देकर मारा गया था। कॉल डिटेल में दाऊद का नाम सामने आ रहा है। 6 साल पहले जब दाऊद को जेल भेजा जा रहा था तब भी यशश्री ने उसका ही सपोर्ट किया था। बड़ा सवाल यही है कि दाऊद अगर यशश्री से इतना ही प्यार करता था तो उसने अपने ही प्यार का कत्ल क्यों किया? वो तो दोबारा उसका साथ देने को तैयार हो गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि यशश्री को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? ये बड़ा सवाल है।